अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और मेरा यूट्यूब चैनल है अल-क़ुर्रा ऑफिशियल। 10 सूरतें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं 30वें पारे की, और आज से जो हमारा लेसन है वो सूरत नंबर 11 है 30वें पारे की। जो इससे पहले 10 सूरतें थी वो तकरीबन हर आम व ख़ास को याद होती हैं, क्योंकि नमाज के अंदर तिलावत की जाती है और सूरह फातिहा के बाद जो कोई और सूरत पढ़ी जाती है तो ज़्यादातर अफराद को आखिरी 10 सूरतें याद होती हैं। आज से सूरतुल हुमज़ा स्टार्ट करेंगे और सूरतुल हुमज़ा में थोड़ी डिटेल्स के साथ पहले बात करेंगे, आपको सिखाएंगे, टीच करेंगे, फिर उसके बाद इसकी तिलावत की जाएगी जिसको आपने बार बार सुनना है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले सूरत का नाम है सूरतुल हुमज़ती मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है इसमें दिखाया गया है, ये उन लेटर्स या उन अल्फाज के बारे में दिखाया गया है जिनको हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, यानी जब भी ये लफ्ज़ आएंगे तो इन में आवाज़ को मोटा करके पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैंने रा को मोटा करके पढ़ा है। उसके बाद है सो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब लुमज़ा के ऊपर आयत ख़त्म हो रही है, हमने यहाँ पे वक्फ़ करना है। वैसे लफ्ज़ ये क्या है, लुमज़ाती, तो हमने वक्फ़ किया है लुमज़ा। ये आप देख सकते हैं। गोलता जब भी हालत वक्फ़ में आए तो वो हा बन जाती है। गोलता के ऊपर जब भी वक्फ़ किया जाए तो वो हा बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लुमज़ाती नहीं हमने पढ़ा, बल्कि यहाँ पे हमने वक्फ़ किया है और वक्फ़ करने की वजह से ये ता हा में तब्दील हो गई है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। दूसरी आयत है अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। अल्लज़ी, अब हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो तकरीबन हर जगह पे जहाँ पे भी अल्लज़ी होगा आयत के शुरू में, वहाँ पे हमज़ा के ऊपर कोई एराब नहीं होगा। तो आपने हमज़ा के ऊपर ज़बर पढ़नी है हर जगह पे, क्योंकि ये अल्लज़ी लफ्ज़ है, ये इसमें इशारा है। ना तो ये इल्लज़ी पढ़ा जाता है और ना ये उल्लज़ी पढ़ा जाता है, ये सिर्फ अल्लज़ी ही पढ़ा जाएगा। अगर आप पिछली आयत को इस आयत के साथ मिलाएंगे तो फिर लुमज़ातिनिल्लज़ी, नून बीच में रखा गया है और इसको नून के साथ मिला के पढ़ेंगे, लुमज़ातिनिल्लज़ी जमा। लेकिन हम एक एक आयत करके पढ़ेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। ये थोड़ी डिटेल्स के साथ बात हो जाएगी। जब मैं अगर नून के बारे में बात करूं तो थोड़ा हमारा लेसन लंबा हो जाएगा। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जमअ मालन व अद्ददा, मालन के ऊपर गुन्ना है, मालन व अद्ददा, व अद्ददा हु है, हा के ऊपर हमने वक्फ किया है, व अद्ददा बन गया है। ठीक है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, हमने ऐसे नहीं पढ़ना अल्लज़ी जमअ मालन। आ जब कहेंगे तो वो खड़ी ज़बर बन जाएगी यहाँ, क्योंकि ज़बर है और ज़बर को लंबा नहीं किया जाता, ज़बर को खींचा नहीं जाता। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तीसरी आयत है यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। अन्ना के ऊपर गुन्ना है, मालहू के ऊपर मद है। ये आपको नज़र आ रही है जो मैंने सर्कल किया है, ये हा के ऊपर मद है, तो इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे मालहू अखलदा। अखलदा हु है, वक्फ़ किया तो अखलदा। ज़्यादातर हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो वक्फ़ के ऊपर होती हैं। जब भी आयत का इख्तिताम होता है या किसी बड़ी आयत के दरमियान में जो वक्फ़ आता है वहाँ पे हम गलती करते हैं। तो इस वक्फ़ को आप सीखें, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अगर आप सही तरीके से सीखेंगे तो आपकी वक्फ़ की जो गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। अगली आयत है कल्ला लयुम्बज़न्न फ़िल हुतमा। कल्ला लयुम्बज़न्ना, लयुम्बज़न्ना में एक चीज़ नहीं आई है, ये नून के ऊपर छोटी सी मीम पड़ी हुई है। ये मीम
کب آتی ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے. یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہے تو یہ نون جو ہے یہ میم سے بدل جائے گا. لا ينبذن نہیں پڑھیں گے بلکہ لا ينبذن فی الحطامہ. حطامتی ہے، یہ گولتا ہے، حالت وقف میں ہا بن گئی ہے حطامہ. نیکسٹ ہے وما ادغاک ما الحطامہ. وما کے اوپر مد ہے، ادغاک دال یہ بلو کلر کیوں ہے؟ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان کو قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے. وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. وہ بھی بعد میں میں نیو لیسن بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قلقلہ لیٹرز حروف قلقلہ کون سے ہیں. وما ادراک ما الحطامہ. وما کے اوپر مد ہے، ادراک ما الحطامہ. حطامہ تو ہے، یہاں پہ ہم نے وقف کیا ما الحطامہ. اس کے بعد ہے نار اللہ الموقدہ. موقدہ تو ہے، موقدہ ہم نے پڑھنا ہے. پھر التی آ گئے، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، یہ بھی الذی کی طرح اس کے اوپر حمزہ کے اوپر ہم نے زبر ہی پڑھنی ہے. التی تطلع علی الافئدہ. افئدتی ہے، وقف کیا تو افئدہ. اس کے بعد ہے انہا علیہم مؤصدہ. انہا نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، علیہم کے اوپر بھی غنہ ہے. مؤصدہ مؤصدۃ ہے، مؤصدہ اس کو پڑھنا ہے حالت وقف میں. فی عمد ممددہ. فی عمد ممددہ. عمدم کے اوپر غنہ ہے، ممددہ تن ہے تو حالت وقف میں ممددہ پڑھنا ہے. ابھی ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ حضرات نے دھیان کے ساتھ سماعت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ ہمزہ کے متعلق کوئی بھی کوسچن اگر ہوا تو آپ کمنٹس باکس کے اندر ہم سے کوسچن کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. ایک نئے سبق کے ساتھ اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.